नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। सुबह के 11 बजने वाले हैं और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन 4 पर गौतम बुद्ध नगर के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। दरअसल ऑड इवन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बाजार खुल सकेंगे। रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी को भी मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि अब नोएडा में भी बाजार गुलजार हो जाएंगे। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक हालांकि जरूरी सेवाओं के अलावा पाबंदी रहेगी, लेकिन सुबह 7 से शाम 7 के बीच आप काफी कुछ अब नॉर्मल देख पाएंगे, क्योंकि मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, मॉल और जिम बंद रहेंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ दुकानें ऑड इवन की तर्ज पर खुलेंगी। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में जहां लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे थे, लगातार एहतियात बरता जा रहा था प्रशासन की तरफ से, अब कहीं ना कहीं ढील देने की कोशिश। हालांकि जो तमाम रियायतें देने की बात कही गई है, उसके अलावा कुछ चीजों पर पाबंदी बनी रहेगी। मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम और स्विमिंग पूल की ये पूरी तरह से बंद रहेंगे। सभी धार्मिक गतिविधियों पर भी रोक जारी रहेगी। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस वक्त न्यूज रूम से लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, अब जैसा कि दिल्ली में एक तरीके से देखा जा रहा है कि नॉर्मलसी, और ये मान के चला जा रहा है कि लॉकडाउन का जो एक उसकी मियाद थी वो पूरी हो गई है। अब नोएडा में भी इसी तर्ज पर आगे कम से कम रियायत देने की कोशिश। देखिए सो 3 से 4 दिन की देरी के बाद नोएडा जिला प्रशासन नोएडा के लोगों को ये बताने में कामयाब हो पा रहा है कि आखिरकार नोएडा के लोगों को जो केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस दी गई थी, गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस दी गई थी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर एक गाइडलाइंस दी गई थी, उन दोनों को मिलाने के बाद, दोनों को देखने के बाद नोएडा में क्या एप्लीकेबल है, क्योंकि बहुत सारी बातें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला प्रशासन पर छोड़ दिया गया था कि वो तय करेंगे। और इसीलिए जिला प्रशासन ने जो नोएडा और दिल्ली की सीमा है उस पर जो बंदिश है वो बंदिश आगे भी लागू रहेगी। यानी कि नोएडा के लोग दिल्ली जाने में उन्हें पास की जरूरत पड़ेगी, या दिल्ली से जो नोएडा आ रहे हैं अगर उनके पास होगा तभी वो इंटर कर सकेंगे। लेकिन इसमें कई राहत दी गई है। इससे कई मिठाई की दुकान है या बाकी दुकान है, हालांकि दवाई की दुकान पहले भी खुली रहती थी या किराना की दुकान पहले भी खुली रहती थी, लेकिन मिठाई की दुकान के अलावा जो साजो सामान की जरूरत की सामान है वो उनको खुलने की अनुमति दे दी गई है। और साथ ही साथ एहतियात ये बरता गया है कि 5 से ज्यादा लोग एक समय में दुकान के आसपास नहीं रहेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला उन्हें लागू करना पड़ेगा। पार्क में मूवमेंट के लिए भी एक समय सीमा तय की गई है और कहा गया है कि पार्क में भी हम एक समय सीमा के अंदर लोग वॉक कर सकते हैं, लोग घूम सकते हैं, इसकी भी अनुमति देंगे, लेकिन पूरी एहतियात बरतने के को लेकर ये जो राहतें दी जा रही हैं उसके बीच एहतियात को कभी भी छोड़ना नहीं है, ये बरतना है, इसी के साथ आगे बढ़ना है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इधर दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने यह साफ किया है कि बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाएगा और बसों में किसी भी सूरत में 20 से ज्यादा लोगों की इजाजत नहीं होगी। अभी जो इजाजत दी गई है डीटीसी की बसों में 20 लोगों की एंट्री है सिर्फ, और इसी को लेकर के साफ किया है दिल्ली के परिवहन मंत्री ने। उन्होंने कहा कि 3-4 दिनों में हालात सामान्य हो जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग को लेके हम पूरे गंभीर हैं। बसों में पूरी हमारी कोशिश है कि 20 पैसेंजर ही रहें। रादर ड्राइवर को, कंडक्टर को और बस मार्शल को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, अगर 20 से ज़्यादा पैसेंजर्स अगर बस में आ जाते हैं वो बस नहीं चलाने के उसको इंस्ट्रक्शन है। पैसेंजर्स को पहले रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप नीचे उतरें, नहीं उतरें तो 100 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस को बुलाने के आदेश है। लेकिन आज वैसे दिल्ली में दिल्ली सरकार लॉकडाउन 4 में कई तरह की रियायत दे चुकी है। शर्तों के साथ डीटीसी बसें दौड़ने लगी हैं। बाजार और दुकानें भी ऑड इवन के फॉर्मूले के हिसाब से खुलने लगी हैं। देखिए लॉकडाउन 4 में राहत एक्सप्रेस। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलने की दिशा में बढ़ना है। एकदम से भी नहीं खोल सकते, अब धीरे धीरे हमें खोलने की दिशा में बढ़ना है। लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा, ऐसा केंद्र सरकार का आदेश है। लेकिन इस लॉकडाउन में
कई सारी ढील दी जाएंगी। जी हां, लॉकडाउन 4 में दिल्ली सरकार ने छूट का ऐलान किया तो उसका असर राजधानी की सड़कों पर साफ साफ दिखने लगा। दिल्ली की सड़कों पर बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा सब दौड़ने लगे। लॉकडाउन 4 का चौथा दिन है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस कर दिया है कि दिल्ली को उन्होंने एक तरह से खोल दिया है। कंटेनमेंट जोन के अलावा यहाँ तक कि बसें शुरू हो गई है। बस में सिर्फ 20 आदमी को बैठने की इजाज़त है। जो कार है या टैक्सी है उसमें 2 पैसेंजर के साथ, ऑटो भी शुरू हो गया है, ई रिक्शा भी शुरू हो गया है, ऑफिसेस को खोलने की इजाज़त मिल गई है। तो ये नज़ारा आईटीओ का है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों का हाल है। तमाम जो लोग हैं आज सड़क पर है और वो नज़ारा दिख रहा है आपको। जब इतनी सारी गाड़ियाँ, मुझे लगता है पिछले करीब 55-60 दिन में, 2 महीने में इस तरह से नज़ारा नहीं था। जब सड़कों पर हम निकलते थे तो पूरी की पूरी सड़क खाली थी, लेकिन लॉकडाउन 4 में ये सारी चीज़ें खोली गई है। दफ्तर के अलावा दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। तो आईटीओ में ये नज़ारा है कि दोनों ही तरफ सड़कों का जो हाल है, आप देखिए कि अब गाड़ी ही गाड़ी, जो पुराना अब लग ही नहीं रहा है। आपको इस बात का एहसास ही नहीं होगा जब आप ये देखेंगे कि ये लॉकडाउन के दौरान का दृश्य है। शर्तों के साथ दफ्तर खुल गए तो लोगों की आवाजाही के लिए डीटीसी बसें भी दौड़ने लगी। बस में सिर्फ 20 यात्रियों को ही सवार होने की इजाजत है। लोगों के मन में थोड़ा खौफ तो है, लेकिन जिंदगी की गाड़ी को रफ्तार देने के लिए लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। दिल्ली में आज से लगभग सभी चीज़ों को खोल दिया गया है। बस सर्विस भी शुरू हो गई। हम इस वक्त एक बार बस में हैं कल्याणपुरी से केंद्रीय टर्मिनल तक के लिए, और यहाँ पर आप देखिए लोकल जो बसेज हैं यहाँ पर, उसमें जो बात कही गई थी सिर्फ 20 लोग ही सफ़र करेंगे, वो उस नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है। लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत दिन बाद बस पे सफ़र कर रहे हैं आप। हाँ जी। तो आपको डर भी नहीं लग रहा है कि घर से बाहर निकलेंगे, कि अभी तो लगातार संख्या बढ़ रही है संक्रमित लोगों की? मगर निकलना तो पड़ेगा, ऑफिस से पेमेंट पैसे नहीं मिलेंगे नहीं तो। सोशल डिस्टेंस बनाते हुए हाथ जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हाथ धोते हुए और किसी चीज़ को हाथ ना लगाते हुए अपने सोशल डिस्टेंस बनाते हुए देखिए चलना है। इस तरह से बढ़ रहे हैं और यहाँ पर जो महिला कंडक्टर, उनसे ही बात करेंगे। यहाँ पे मुश्किल हो रही होगी क्योंकि 20 से ज़्यादा लोग को चढ़ने नहीं देना है। लोग कोशिश, क्योंकि पहली बार लगभग 50-55 दिनों बाद बस खुला है, तो लोग भी आने की कोशिश कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम 20 सवारी से ज़्यादा बिठा नहीं है। 1-2 सवारी की सीट है तो एक ही सवारी चढ़ाते हैं, उससे ज़्यादा सवारी नहीं चढ़ाते, पहले ही मना कर देते हैं। ये देखिए तमाम ऐसे लोग हैं और सबको इस बात की चिंता, और मैं भी न्यूज़ 24 भी अपील करेगा कि जब आप बस पे चढ़ें तो सावधानी बरतें। लॉकडाउन 4 में धीरे धीरे दिल्ली की रौनक वापस लौटने लगी है। बाजारों का सन्नाटा छटने लगा है। यह तस्वीर दिल्ली के महंगे बाजारों में से एक खान मार्केट की है। करीब 2 महीने बाद दुकानों के शटर उठे हैं। तो दिल्ली सरकार का नोटिफिकेशन कि दिल्ली में मार्केट्स जितने भी हैं वो ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगी। अब लॉकडाउन 4 में ये सुविधा दिल्ली की तरफ से दी गई है और मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ खान मार्केट में। आप देखेंगे तो ये नंबरिंग है जिसमें दिखाएगा आपको 2 नंबर दुकान फ़िलहाल बंद है, 3 नंबर दुकान खुली है, 5-6 नंबर दुकान जो है उसमें 5वीं नंबर की दुकान खुली है। तो ये अलग अलग नंबरिंग्स के हिसाब से 50% शॉप्स को खोलने की परमिशन जो है वो दिल्ली सरकार ने दी है। मार्केट्स कैसे खुले पड़े हैं वो आप देखिए। बहुत दिनों बाद, करीब 50 से ज़्यादा दिनों के बाद ये हालात आपको खान मार्केट के अंदर देखने को मिल रहे होंगे। तमाम दुकानदार इस समय अब पहुंच चुके हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आप देखेंगे तो सर्कस भी बनाए गए हैं, यानी कि जो लोग भी आएंगे वो इन सर्कस के ज़रिए अंदर जाते हुए आपको नज़र आएंगे। कोशिश लगातार व्यापारियों की भी ये थी कि दुकानें ज़रूर खुलें, लेकिन उसमें जो भी रूल्स और रेगुलेशन सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं उसको फॉलो किया जाए। सर, कितने दिन बाद दुकान खुली है आपकी? सर, हमारी तो बुक्स और स्टेशनरी की थी। हाँ। लास्ट 8th ऑफ दिस मंथ ये शॉप खुली थी। और ये आसपास की दुकानें तो बहुत करीब 50 से ज़्यादा दिन बाद खुल रही हैं। 50 से ज़्यादा दिन आज ही खुली है सर। आज ही खुली है। आज ही आपको मार्केट में कुछ रौनक दिख रही है, बाकी इसके अलावा मार्केट में बिल्कुल सुनसान है। दुकानें नंबर के हिसाब से खुली है। सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ऑड और इवन फॉर्मूले के मुताबिक दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है। हम आपको सरोजनी नगर मार्केट की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पर अब दुकानें खुलनी शुरू हो चुकी हैं। सरकार का आदेश था कि फ़िलहाल दिल्ली के अंदर जो ऑड इवन के हिसाब से दुकानों को खोला जाए। व्यापारियों ने रिकमेंडेशन भी दिया था और उसी रिकमेंडेशन को आधार बनाकर सरकार ने MHA को गाइडलाइंस भेजी थी। MHA को कहा था कि वो इन तमाम चीज़ों पर मोहर लगाएं और फिर स्टेट्स को जब कहा गया कि आप अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं, तो ऐसे में सरकार ने सबसे पहला जो फैसला लिया
वो ये लिया कि दिल्ली के जो मार्केट्स हैं उनको खोला जाएगा, लेकिन ऑड इवन के हिसाब से। तो फिलहाल लाजपत नगर मार्केट या फिर करोल बाग मार्केट या फिर कहा जाए खान मार्केट, और उसके बाद सरोजनी नगर मार्केट जो सबसे बड़े मार्केट्स में से एक है, अब वहाँ पर भी दुकानें खुलनी शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली में लॉकडाउन 4 में मेट्रो, स्कूल, कॉलेज और शॉपिंग मॉल, सैलून, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। लेकिन लॉकडाउन 4 में राहत एक्सप्रेस से दिल्ली में जिंदगी की गाड़ी थोड़ी रफ्तार पकड़ने लगी है। ऐसे में लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। वरुण सिन्हा के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो कई तरह की चीजें रियायत दी गई हैं कई तरह की चीजों में, और उसके बाद बहुत चीज मामूल पर नजर आ रही है। लेकिन लॉकडाउन 4 का आज तीसरा दिन है। अलग अलग राज्यों में राज्य की दिशा निर्देशों के बाद कई चीजों में रियायत दी गई है। वहीं लखनऊ, भोपाल, पटना और अहमदाबाद में कुछ शर्तों के साथ बाजार खोल दिए गए हैं, जहां आज लोगों ने खरीदारी की। आपको बता दें कि एक तरह से 55 दिन बाद बाजारों की रौनक लौटी, और इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया। यह हम बात दरअसल कल की कर रहे हैं कि कल असल में क्या स्थिति थी इन शहरों की, जरा देखिए। अगले 14 दिनों के लिए लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है, लेकिन बाकी लॉकडाउन के मुकाबले लॉकडाउन 4 में काफी कुछ रियायतें दी गई हैं। कुछ शर्तों के साथ खुले लॉकडाउन 4 में सड़कों का सन्नाटा खत्म हो चुका है। बाजार में भी रौनक लौटने लगी है। आज से जैसे ही दुकानें खुली, वैसे ही बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंच गए। ये लखनऊ का नहरी बाजार है। 54 दिन से यहाँ की दुकानों के शटर गिरे हुए थे, लेकिन आज जब यहाँ दुकानों पर लगे ताले खुले तो ग्राहकों का जमावड़ा लग गया। रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों को भी यूपी में होम डिलीवरी के लिए खोल दिया गया है। बाजारों की स्थिति आप देखिए कि तमाम सारी जो दुकानें पहले बंद रहती थी वो फिलहाल यहाँ पर खुली हुई नजर आ रही हैं। हालांकि जो राशन की दुकानें और मेडिकल स्टोर है उनको पहले से ही बहाल रखा गया था आवश्यक सेवाओं के मद्देनजर। तो इस बाजार में भी आप कह सकते हैं कि लोगों की खरीदारी शुरू हो गई है, लोग बाजारों में निकलने लगे हैं। बीच में नरही बाजार भी पूरी तरह से बंद थी, सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही खोला गया था। अब केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद योगी सरकार ने भी उत्तर प्रदेश में जो लॉकडाउन का चौथा चरण है उसमें मिठाई की दुकान खोलने के आदेश दिए हैं। हालांकि मिठाई की दुकानों पर लोग बैठकर खा नहीं सकेंगे, बल्कि वो अपने घर वहां पर खरीद कर ले जा सकते हैं। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट हैं उनको भी खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन ये भी पाबंदी लगाई गई है कि रेस्टोरेंट में लोग बैठ नहीं पाएंगे, बल्कि रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध रहेगी। बिहार में लॉकडाउन 4 के लिए राज्य सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य में सभी प्रखंड मुख्यालयों को रेड जोन घोषित किया गया है। रेड जोन में वही गतिविधियां रहेंगी जो लॉकडाउन 3 के दौरान थी। इसके अलावा राजधानी पटना में डीएम ने स्पोर्ट्स की दुकान, कपड़े की दुकान, पार्लर और बर्तन की दुकानों को हफ्ते में 3 दिन चलाने का निर्देश दिया है। यानी बिहार में भी लॉकडाउन 4 में काफी रियायतें दी गई हैं। लॉकडाउन 4 के लिए बिहार सरकार ने भी अपने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस गाइडलाइंस में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों को भी पूरी तरह रखा गया और साथ ही कुछ तब्दीली भी की गई है। बिहार सरकार ने तमाम जो प्रखंड मुख्यालय हैं उन्हें रेड जोन में रखा है और रेड जोन के लिए वही दिशा निर्देश दिए गए हैं जो लॉकडाउन 3 के दौरान किए गए थे। यानी कि तमाम दुकानें बंद रहेंगी, सिर्फ जो आवश्यक रोजमर्रा की चीज़ें हैं उसी की दुकानें खुली रहेंगी, दवाइयाँ खुली रहेंगी, किराना दुकान खुले रहेंगे और इसके अलावा हार्डवेयर प्लम्बर की दुकान इस सप्ताह में 3 दिनों तक ही चलेंगी। जबकि एक दूसरी राहत पटना के लोगों को दी गई है कि अब पटना में पार्लर भी खुल सकेंगे। हालांकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल और जो पार्क हैं, जिम हैं, इनमें प्रतिबंधित रहेगा, लेकिन बाकी जो गतिविधियां हैं वो चलेंगी। लेकिन सप्ताह में सिर्फ 3 दिन जो नए दुकान खोलने के आदेश दिए गए हैं उनमें स्टेनलेस स्टील के बर्तन की दुकानें हैं, पार्लर हैं, कपड़े की दुकान है और स्टेशनरी की दुकान है। लेकिन इनकी जो टाइमिंग है वो सिर्फ 11 बजे से 4 बजे तक रखी गई है। लॉकडाउन 4 में गुजरात सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के बाद आज कंटेनमेंट जोन के अलावा तमाम जगहों पर बाजारों में काफी चहल पहल दिखाई दी। अहमदाबाद पश्चिम में भी अमूमन सब दुकानें खुली नजर आईं, जहां पर ग्राहकों की भी भारी भीड़ दिखाई दी।
लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए तमाम लोग मास्क पहने हुए भी खरीदारी करते नजर आए। खासकर पान मसाले की दुकान पर भीड़ ज्यादा दिखाई दी। गुजरात सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के बाद आज अहमदाबाद पश्चिम में कई दुकानें जो हैं खुली हैं। ऑड इवन नंबर की बात की गई थी, कई गाइडलाइंस के साथ में दुकानों को खोलने की मंजूरी दी गई है। आप देख सकते हैं मैं इस समय जजिस बंगलो इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो सुपर स्टोर्स हैं, इलेक्ट्रिक की दुकानें हैं, इसके अलावा ज़ेरोक्स हैं, मेडिकल की दुकानें तो खुली ही थी, लेकिन उसके अलावा जो तमाम चीज़ें हैं जीवन ज़रूरी और बाकी की तमाम जो व्यापार धंधे हैं उन्हें अब एक तरह से पटरी पर देखा जा रहा है। लोग यहाँ आए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क पहने हुए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अगर आप सड़कों पर नज़र डालेंगे तो आपको गाड़ियों की बहुत ज़्यादा कतारें और भीड़ भी दिखाई देगी, क्योंकि जगह जगह कई जगह पर ट्रैफिक जाम की स्थिति भी निर्माण हुई, क्योंकि बहुत दिनों बाद जब छूट मिली है तो लोग बहुत ज़्यादा तादाद में घरों से बाहर निकले हैं। खास करके पान पार्लर्स पर भी लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिली है। तो कोरोना के साए में, कोरोना के खतरे के साथ में सावधानी बरतते हुए जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। भोपाल के बाजारों में भी रौनक वापस लौट आई है। 55 दिन बाद जैसे भोपाल में जिंदगी पटरी पर लौटने को हो चली है। इस वक्त हूँ मैं भोपाल के कोलार जो सेक्टर है, जिसे यहाँ पर अलग अलग सेक्टरों में डिवाइड किया गया है भोपाल में लॉकडाउन 4 में। यहाँ एक तरफ सड़कों पर जो गाड़ियों की रफ्तार है अमूमन वो ज़्यादा हो चुकी है, और दूसरी तरफ यहाँ देख सकते हैं कि जो दुकानें 55 दिन से यहाँ बंद थीं लॉकडाउन के चलते, यहाँ पर खुलना शुरू हो चुकी हैं। और ख़ास तौर पर भोपाल की बात की जाए, भोपाल हालांकि रेड जोन में है और रेड जोन के यहाँ पर इलाके हैं, इनसे कुछ लोगों से बात करेंगे। शॉप खोली है यहाँ पर, तो कितने दिन बाद खोली और आपको? आज 55 दिन हो गए हैं पूरे, हमें 55 दिन से आज शॉप बंद थी हमारी, आज 55 दिन बाद हमने शॉप खोली है और काफ़ी ठीक मार्केट है। अभी ऐसा कोई कुछ नहीं है कि ग्राहकी हो रही है बढ़िया, ऐसा कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है हमें। यहाँ पर ये पूजा सामग्री की दुकान, साथ साथ ये जो सैनिटरी की दुकान है यहाँ पर, इनसे बात करेंगे कि इन्होंने यहाँ पर ओपन किया। आप क्या नाम है आपका और आपने ये कब से शुरू किया इसको? ब्रजवंश शर्मा मेरा नाम है, कल से ओपन किया है। तो क्या रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पर? नहीं, अभी तो कम है, लेकिन थोड़ा बहुत एक आध घंटे में कोई ग्राहक आ जाए तो। साफ तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन किया जा रहा है और साथ में 10-10 फीट की दूरी पर ये इन्होंने सामान का किया है। लेकिन कहीं ना कहीं भोपाल में अगर देखा जाए तो लॉकडाउन 4 के बाद जिस तरह से, हालांकि रेड जोन में है, रेड जोन में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर बाकी जगह थोड़ी सी हिदायत दी गई, उस हिसाब से यहाँ पर दुकानों का खुलना है वो चाहे वो सैनिटरी की दुकान हो या फिर कूलर पंखे या फिर इन तमाम तरह की दुकानें खुलना शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो लंबे समय से इस बात का इंतजार हो रहा था कि यहाँ पर पटरी पर जिंदगी आएगी, तो वैसी कवायद यहाँ पर लोगों की तरफ से देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24।